आज के इस ट्यूटोरियल में हम अपने ऑब्जेक्ट्स पे मटेरियल ऐड करना सीखेंगे। अब दोस्तों मटेरियल सिंपली कलर्स आप कह सकते हैं या फिर उसका टेक्सचर शेडिंग वगैरह जिससे उसमें ऐड हो सकती है उसे बेसिकली मटेरियल कहते हैं, जो कि एक फाइनल लुक ऑब्जेक्ट को देता है। तो अब दोस्तों देखिए, मटेरियल के लिए सबसे पहले हमें अपना मटेरियल यहाँ से जो हमारा शेडिंग व्यू पॉट है हमें ऑन करना है। और अब देखिए जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर पहले से बना कर रखे हुए हैं, तो इन पे कोई मटेरियल ऐड नहीं है क्योंकि वाइट हमें दिख रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, जब ब्लेंडर में हम न्यू ब्लेंडर स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट क्यूब होता है उसके ऊपर भी कोई मटेरियल ऐड नहीं होता, हमें खुद ही ऐड करना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए, जैसे मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिए इस पर कोई मटेरियल ऐड नहीं है। ये हमें पता कैसे लगेगा? जैसे कि हमारे ये जो मेन्यूज़ आपको दिख रहे हैं, जैसे डिफरेंट मेन्यू, हम इनको आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल से। जैसे कि आप देख सकते हैं एक स्फीयर टाइप बना हुआ है जिसका नाम है मटेरियल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए जो बेसिकली ये तमाम जो ऑप्शंस हैं ये ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक छोटा सा जैसे पैनल देख रहे हैं, ये ओपन हो जाता है, लेकिन अभी तक इसमें मटेरियल ऐड नहीं हुआ है। मटेरियल किस तरह से ऐड करना है, अब हमारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए ये क्यूब है, जैसे कि हमारे कलेक्शंस में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है क्यूब 011, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो सिलेक्टेड है। अब देखिए मटेरियल ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। सिंपली हम यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे अगर, तो आप नीचे देख सकते हैं, नीचे स्टेटस आ रहा है ऐड अ न्यू मटेरियल, जिसका मतलब है कि यहाँ से हम इस पर मटेरियल ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी शेडिंग टेक्सचर वगैरह फाइनल लुक के लिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो ये तरीका है और इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक प्लस और माइनस का निशान आ रहा है जो कि यहाँ पर एक स्लॉट को क्रिएट करने के लिए बनता है। अब देखिए स्लॉट एक तरह की एम्प्टी फाइल होती है, जैसे कि बिल्कुल एम्प्टी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक एम्प्टी जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है, जिसमें कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी फाइल ऐड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने क्रिएट किया, इसको हम मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये 4 क्रिएट कर लिए हैं, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके माइनस का जो बटन है हिट करता हूँ तो यहाँ से डिलीट हो जाते हैं और फर्दर मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ। अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है इस स्लॉट को, ये क्योंकि बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, इसको हमने सिलेक्ट किया है। इसको यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए जो हमारा एम्प्टी स्लॉट था उसकी जगह पर मटीरियल पॉइंट 002 सॉरी यहाँ पर हमें ऐड होता हुआ नज़र आ गया है। अब देखिए अब इस पर मटेरियल ऐड हुआ है, मगर इसमें देखिए स्टिल अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि जो मटेरियल है उसकी सारी प्रॉपर्टी है। देखिए जो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं, ये सारी इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये बहुत बड़ा मेन्यू है, मगर हमें ये पूरा मेन्यू नहीं चाहिए, हमें कुछ थोड़े से ही चाहिए जिनकी वजह से हम अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो आसानी से मटेरियल और टेक्सचर वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब देखिए बाकी जो स्लॉट्स हैं ये हमारे बिल्कुल एम्प्टी हैं। जैसे ही मैं किसी और पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से वो जो मेन्यू था वो गायब हो जाता है, क्योंकि मटेरियल मेरा इन स्लॉट्स पर ऐड नहीं है। ये तमाम स्लॉट्स मैंने इस पर क्रिएट किए हैं, जो कि अगर मैं किसी और को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे देखिए मैंने इस दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया या फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं वो स्लॉट भी गायब हो चुके हैं, क्योंकि ये मेरा डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, जबकि वो स्लॉट्स और वो जो एक मटीरियल ऐड किया था वो मैंने सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट पर ऐड किया था। अभी फ़िलहाल मुझे इस ऑब्जेक्ट में इन खाली स्लॉट्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। जैसे कि हमने इनको डिलीट कर दिया और जो हमारा एक मटेरियल हमने जिस पे ऐड किया था वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब बेसिकली ये मटेरियल्स कलर्स वगैरह टेक्सचर वगैरह या उसके शाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर हमें मटीरियल का नेम दिख रहा है जो कि यहाँ पर भी है, इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं। अगर हम इसको दे देते हैं, अब देखिए मैंने इसको गोल्ड का नेम दिया, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्योंकि नेम सेम है तो ये चेंज हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास एक मेन्यू आ रहा है जो कि सेम इस तरह से दिख रहा है, एक सफ़ियर जैसा, जो कि हमारे मटेरियल का सिंबल बना हुआ है। अब देखिए ज़रा अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ मटीरियल्स आ जाते हैं, जो कि हमारे पास एक है मटीरियल और एक है हमारे पास सेकंड मटेरियल जो कि 0.001 है, ठीक है। फ़िलहाल इस पर हमारा गोल्ड ऐड है तो इसलिए वो गोल्ड सबसे टॉप पर हमें दिखा रहा है। अब देखिए ज़रा
मैंने इस पर एक मटेरियल ऐड किया है। अब यहाँ से अगर हम नीचे जाएं, प्रिंसिपल BSDF, इनको अभी फ़िलहाल के लिए आप इग्नोर करें, ये हम आगे क्लासेस में सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं बेस कलर पर। बेस कलर क्या होता है? इससे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कलर चेंज करता हूँ तो इससे मेरा जो ऑब्जेक्ट है इस पर कलर देखिए अप्लाई हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शंस ईजीली दिखें। इसके साथ हमारे पास नीचे है यहाँ पर सब सरफेस। अब सब सरफेस क्या होती है? अगर देखिए मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो जो हमारे पास यहाँ पर सब सरफेस कलर है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल इसको मैं ब्लू कलर देता हूँ। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो ये दोनों कलर्स को, जैसे ये मेरा बेस कलर है और सब सरफेस कलर है, इन दोनों को मिक्स करता जाएगा, जो कि मेरे यहाँ पर ऐड है क्योंकि मैं सब सरफेस की वैल्यू जो है वो बढ़ा रहा हूँ। इवन कि अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कलर जो है वो हमें बिल्कुल भी अपीयर नहीं होगा, उसके साथ साथ जो दूसरा कलर है ये हमें बिल्कुल यहाँ पर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं फ़िलहाल के लिए 0 रख रहा हूँ और यहाँ से इसका कलर भी हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम कलर्स हम यहाँ से भी चूज़ करते हैं, इसके साथ साथ हमें नीचे वैल्यूज़ देनी है जिसमें हम यहाँ से इनको 0 भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए यहाँ से बिल्कुल वाइट कलर हो गया, मैंने इसको फुल कर दिया है। अब देखिए सब सरफेस की वैल्यू भी मैंने इसको 0 कर दी है। इसके साथ हमें अभी इन वैल्यूज़ को हम छोड़ रहे हैं। इसके साथ हमारे पास है मेटालिक। मेटालिक का क्या काम है? मेटालिक सिंपली, जैसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मेटल बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे इसकी जो मेटालिक प्रॉपर्टी है इसको इनेबल करना होगा। इनेबल कैसे करेंगे? इसको सिंपली ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक मेटल जैसी शेप दे रहा है, जैसे एक मेटल होती है। अगर मैं इसका कलर जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से कलर रखूं तो आप देख सकते हैं ये कुछ थोड़ा बहुत गोल्ड की तरह का हमें दिख रहा है, जैसे कि कुछ इस तरह से। अब देखिए हमें कुछ गोल्ड की तरह मटेरियल हमारा दिख रहा है। इसके साथ हमारे पास नीचे आता है यहाँ से रफनेस। अगर हम इस रफनेस से क्या मुराद है? रफनेस से जो हमारी ऑब्जेक्ट है इसकी जो सरफेसेस हैं ये रफ़ कितनी है। अगर मैं इसकी रफनेस को डिक्रीज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि जैसे एक मिरर रिफ्लेक्ट करता है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी सरफेस फुल कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन जो है वह नहीं आ रही। अब देखिए हम इसको मेटालिक बना रहे हैं, गोल्ड बना रहे हैं, तो हम इसके लिए सरफेस कर देंगे 0.1, जो कि हमारा बेसिकली 0.1 हमारी इसकी सरफेस है वो सेट हो जाएगी। अब देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो है गोल्ड जो है वो तैयार हो रहा है, मगर ये अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमारा जो व्यू पोर्ट है यहाँ से हमने रेंडर नहीं किया हुआ। खैर इसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। इसके साथ हमारे पास ट्रांसपेरेंस का ऑप्शन है, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, इसको हम आगे देखेंगे। एमिशन को भी हम, एमिशन से क्या मुराद होता है? अगर मैं इस स्फीयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक न्यू मटेरियल इस पर ऐड करता हूँ, याद रखें मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ, फिर न्यू पर क्लिक करूँ, या फिर मैं डायरेक्ट न्यू पर, इस टाइम मैं इसको डायरेक्ट न्यू पर क्लिक करके यहाँ से ऐड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक मटेरियल ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है, यानी कि एक स्लॉट ऐड करके इसने ऑटोमेटिकली एक मटेरियल ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल कि मैं इसको एक कलर देता हूँ, जैसे कि ये कलर देता हूँ। अब इसके जो एमिशन स्ट्रेंथ है, एमिशन की जो वैल्यू है, इसको मैं यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे कि ये देखिए इसको मैंने यहाँ से सेम जैसे हमारा बेस कलर था इस तरह के कलर दे दिया। और एमिशन स्ट्रेंथ अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा चमक रहा है। एमिशन से मुराद होता है चमकना, ऑब्जेक्ट का चमकना, ग्लो करना। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको रेंडर व्यू पर सेट करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चमक रहा है। अब अगेन हम एक छोटी सी चीज़ करेंगे, जो कि हम इसके रेंडर जो हमारा व्यू पोर्ट है, रेंडर प्रॉपर्टीज़, यहाँ से ईवी सेट है, इसको हम साइकिल्स में करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये इतना ग्लो कर रहा है कि साइड्स पर कितनी ज़्यादा ग्लोनेस क्रिएट कर रहा है।